नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जो हर दिन हमारी थाली से जुड़ा है, पर फिर भी हमारी नजरों से एकदम गायब है। भारत का छिपा हुआ प्रोटीन संकट। हम रोज खाना तो खा रहे हैं, पर क्या उसमें वो ताकत है जो शरीर को असल में चाहिए? चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस साइंस के अंदर गोता लगाते हैं। बचपन से ही हम सब यही मानते हुए बड़े हुए हैं कि घर का खाना मतलब हमारी वही पारंपरिक दाल रोटी चावल और सब्जी वाली थाली अपने आप में एकदम 100% संतुलित है ना। लगता है सब कुछ तो मिल रहा है इसमें। लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस बात को सीधे चुनौती देता है जिसे पीढ़ियों से एक अटल सच माना गया है। आइए जरा इसकी सच्चाई चेक करते हैं। और यहीं एक बहुत ही चौंकाने वाला बल्कि डराने वाला डेटा सामने आता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी एक टिपिकल थाली में कुल कैलोरी का कितना हिस्सा प्रोटीन से आता है? 10% से भी कम। जी हाँ, लिटरली 10% से भी कम। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका सीधा सा मतलब है कि पेट तो भर रहा है, लेकिन शरीर को सुचारू रूप से चलाने वाला जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो थाली से लगभग गायब है। तो आज हम एग्जैक्टली किन चीजों को समझने वाले हैं? सबसे पहले इस छिपे हुए पोषण संकट को देखेंगे, फिर सार्कोबिसिटी और सार्कोपीनिया के खतरे पर बात करेंगे। उसके बाद प्रोटीन लेवरेज थियरी के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जानेंगे कि रोजाना असल में कितना प्रोटीन चाहिए, और अंत में शाकाहारी और मांसाहारी आहार के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। भारत में ये पोषण संकट आखिर छिपा कैसे है? अब इस डेटा को देखिए, ये प्रॉब्लम की असली जड़ है। मान लीजिए हमें सिर्फ 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए गेहूं की लगभग 9 रोटियां खानी पड़ेंगी। 9 रोटियां। और अगर 24 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 100 ग्राम कच्ची दाल पकानी पड़ेगी, जो बनने के बाद एक बहुत ही बड़ा कटोरा भर जाती है। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि प्रोटीन के एक छोटे से टारगेट को पूरा करने के चक्कर में हम कार्बोहाइड्रेट्स का एक पूरा पहाड़ खा लेते हैं, और जाहिर है इससे कैलोरीज आसमान छूने लगती हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? एक बहुत बड़ी आबादी भारी प्रोटीन की कमी का शिकार हो जाती है। स्टडीज बताती हैं कि औसतन भारतीय अपने शरीर के वजन के हिसाब से प्रति किलो सिर्फ 0.5 से 0.6 ग्राम प्रोटीन ही ले रहे हैं। देखा जाए तो हमारे समाज में हमेशा से दिमाग तेज करने या बौद्धिक विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन शारीरिक मजबूती और मसल्स पर उतना फोकस कभी रहा ही नहीं। अब इसी बात से हमारा दूसरा पॉइंट जुड़ता है, सार्कोबेसिटी और सार्कोपीनिया का खतरा। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, पर इन्हें समझना बेहद जरूरी है। देखिए, हमारा शरीर ना हर दिन अपनी मांसपेशियों को तोड़ता है और फिर से बनाता है। ये टर्नओवर रोजाना करीब 300 ग्राम का होता है। अब अगर खाने से सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलेगा तो शरीर क्या करेगा? वो खुद को चलाने के लिए अपनी ही मांसपेशियों को खाना शुरू कर देगा। इसे ही सार्कोपीनिया कहते हैं, यानी उम्र के साथ मांसपेशियों का कम होना। और शॉकिंग बात यह है कि यह प्रोसेस 25 साल की उम्र से ही, जी हां, सिर्फ 25 की उम्र से ही 1% हर साल की दर से शुरू हो जाता है। अब जरा सोचिए, जब इस मसल लॉस के साथ साथ हाई कैलोरी वाले खाने से आने वाला मोटापा भी जुड़ जाए, तब जो खतरनाक स्थिति बनती है उसे सार्कोबेसिटी कहते हैं। इसमें होता यह है कि बाहर से तो इंसान के शरीर पर बहुत सारा फैट या मोटापा दिखता है, लेकिन उस फैट के नीचे जो मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल कमजोर और सिकुड़ी हुई होती हैं। आज हमारे आसपास ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा आम हो गई है। और यहां एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मांसपेशियां यानी मसल्स सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं होती। ये असल में एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी की गारंटी हैं। उम्र बढ़ने पर अगर हाथों की पकड़ कमजोर हो जाए या पैरों में ताकत ना रहे, तो गिरने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, और बुढ़ापे में यही गिरना कई बार जानलेवा साबित होता है। इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाए रखने के लिए मसल्स को बचाकर रखना लिटरली सबसे जरूरी चीज है। ओके, तो अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, प्रोटीन लेवरेज थ्योरी का रहस्य। शरीर को पता कैसे चलता है कि उसे कब तक खाना है? इसे समझने के लिए ईट लाइक एनिमल्स नाम के एक मशहूर वैज्ञानिक प्रयोग को देखते हैं। वैज्ञानिकों ने 36 कॉकरोच लिए और उन्हें 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक को हाई प्रोटीन डाइट दी गई और दूसरे को लो प्रोटीन। रिजल्ट्स लिटरली माइंड ब्लोइंग थे। जिस ग्रुप को कम प्रोटीन मिला ना, उसने अपना प्रोटीन कोटा पूरा करने के चक्कर में अंधाधुंध कार्बोहाइड्रेट खाया और वे बहुत मोटे हो गए। इंसानों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब तक शरीर को उसकी न्यूनतम प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं हो जाती, वो लगातार भूख का सिग्नल भेजता रहता है।
प्रोटीन का असली जादू यही है। देखिए, एक्स्ट्रा कार्ब्स या फैट खा लिया तो शरीर उसे तुरंत फैट सेल्स में स्टोर कर लेगा, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटीन को फैट बनाने का कोई सिस्टम ही शरीर के पास नहीं है। नो वे। जो एक्स्ट्रा है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। साथ ही ये डाइजेशन को थोड़ा धीमा करता है, जिससे लंबे समय तक पेट फुल होने का एहसास होता है। वेट लॉस और भूख को कंट्रोल करने के लिए ये एक कमाल का टूल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में आता है, दैनिक प्रोटीन की सही मात्रा आखिर है कितनी? अब यहाँ जो बात सामने आएगी वो काफी हैरान करने वाली है। हम आज भी दशकों पुरानी गाइडलाइंस पर अटके हुए हैं। WHO की पुरानी गाइडलाइंस कहती हैं 0.8 ग्राम प्रति किलो, जो कि 1900 के दशक की पुरानी नाइट्रोजन स्टडीज पर आधारित थीं। लेकिन मॉडर्न साइंस और क्लिनिकल रिसर्च इसे पूरी तरह खारिज करती हैं। नई रिसर्च के हिसाब से बेहतरीन मसल हेल्थ के लिए ये मात्रा 1.2 से लेकर 1.6 ग्राम प्रति किलो के बीच होनी चाहिए। तो इस नंबर को बिल्कुल याद रख लीजिए। एक स्वस्थ और मजबूत शरीर के लिए रोजाना 1.2 से 1.6 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम बॉडी वेट ही आपका साइंटिफिक टारगेट होना चाहिए। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़े भ्रम को भी तोड़ देना जरूरी है। अक्सर सुनने को मिलता है कि ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। मॉडर्न क्लिनिकल ट्रायल्स साफ बताते हैं कि एक स्वस्थ इंसान के लिए हाई प्रोटीन डाइट से किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। इसका जीरो एविडेंस है। हाँ, अगर किसी की किडनी पहले से डैमेज है तो बात अलग है, लेकिन एक हेल्दी इंसान को इस बात से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, अब आते हैं आज के अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर। शाकाहारी और मांसाहारी आहार में बैलेंस कैसे बनाएं? साइंटिफिक लेवल पर प्लांट और एनिमल प्रोटीन में क्या फर्क है? देखिए, पौधों में सारे जरूरी अमीनो एसिड होते तो हैं, लेकिन उनका अमाउंट काफी कम होता है और साथ में ढेर सारा कार्ब्स और फाइबर फ्री आ जाता है। दूसरी तरफ वो जानवर जो घास खाते हैं वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से इन जरूरी अमीनो एसिड्स को, खासकर ल्यूसिन को, काफी कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो शाकाहारी खाने से वही सेम क्वालिटी का प्रोटीन पाने के लिए खाने का पोर्शन काफी बढ़ाना पड़ता है। अब जरा रोजमर्रा के स्नैक्स को ही देख लीजिए। अक्सर बादाम या मूंगफली को प्रोटीन का बहुत ही हेल्दी सोर्स मान लिया जाता है ना? लेकिन अगर साइंस के नजरिए से देखें तो इनमें प्रोटीन से कहीं ज्यादा फैट भरा होता है। इससे कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसकी तुलना में भुना हुआ चना एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है। इसमें कैलोरीज और फैट कम होते हैं और प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाता है। तो ऐसे में सही समाधान क्या है? कुछ बहुत ही बढ़िया और लो कैलोरी शाकाहारी विकल्प मौजूद हैं। सोयाबीन, स्किम मिल्क से बना लो फैट पनीर, टोफू और हाई प्रोटीन योगर्ट, ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो शरीर में कैलोरी का पहाड़ खड़ा किए बिना प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। और एक और कमाल का हैक है, रोज की रोटी के आटे में बिना फ्लेवर वाला वे प्रोटीन मिला देना। ये डेली डाइट को अपग्रेड करने का एक बेहद आसान और कारगर तरीका है। तो आज की ये डीप डाइव हमें एक बहुत ही अहम और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगली बार जब आपके सामने खाने की थाली आए तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, क्या ये भोजन वाकई मांसपेशियों को ताकत दे रहा है या फिर बस एक कभी न खत्म होने वाली भूख को शांत करने के लिए पेट भरा जा रहा है? साइंस अब हमारे सामने है। इन जानकारियों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करके सेहत को एक नई दिशा दी जा सकती है। इसी विचार के साथ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।